हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट में हम सीखेंगे पाइथन जितनी नेसेसरी है हमारी मशीन लर्निंग के लिए, सिर्फ उतनी ही सीखेंगे। और पाइथन के बाद हम सीखेंगे मशीन लर्निंग के बाद सीखेंगे हम डीप लर्निंग, और साथ ही साथ हम थोड़े एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी करते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन क्या होती है, हम पाइथन क्यों यूज़ करते हैं, हम पाइथन कैसे रन करते हैं, और हमें पाइथन में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात अगर हम करें कि पाइथन होता क्या है, तो पाइथन जो है हमारी ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स से क्या मतलब है? ओपन सोर्स से मतलब है कि ये पाइथन जो है बिल्कुल फ्री है यूज़ करने के लिए, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। दूसरी बात, हम पाइथन में खुद से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? हम पाइथन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी खुद की लाइब्रेरीज बनाकर। तो हम पाइथन, अब बात आती है कि पाइथन हम क्यों यूज़ करें। तो पाइथन यूज़ करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ये भी है कि पाइथन जो है पाइथन में हमारे पास कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो अगर हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, तो हम उस कम्युनिटी में जाके पोस्ट कर सकते हैं और हमारी कोई ना कोई हेल्प कर देता है वहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले हम अपने आते हैं गूगल पे, हमें यहाँ पे सर्च करना है सिर्फ पाइथन, और सबसे पहले हमें जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ से हम डाउनलोड्स में जाएंगे, जैसे कि मेरे पास विंडोज़ सिस्टम है तो मैं विंडोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पाइथन के वर्जन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम, अब मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट है, तो मैं अपना 64 बिट इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी किया हुआ एक बार। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं यहाँ से। अब जो मेरा पाइथन है उसमें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है पाइथन, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊँगा कस्टम इंस्टॉलेशन। आप जाओगे तो आप सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना। यहाँ पे सिर्फ मुझे नेक्स्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज़ है, एक बात याद रखनी है कि जो हमारा ये ऑप्शन है ऐड पाइथन टू द इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये हमारा चेक होना चाहिए। अगर ये हमारा चेक नहीं होगा तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे ऐप्स हैं, वो पाइथन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे थोड़े प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, तो हमारी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने VS कोड पे। तो VS कोड में अब हमें यहाँ पे पाइथन यूज़ करनी है, तो सबसे पहले हम जाएंगे VS कोड के एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशन में हमें सर्च करना है पाइथन, और जो ये हमारा सबसे पहले वाला एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट के साइट से, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसका इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा पाइथन है, हम पाइथन को यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए या फिर पाइथन सीखने के लिए, या फिर अगर मान लो हमें मशीन लर्निंग में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, हमें कोई छोटी चीज़ देखनी है जिसको हम पूरे कोड में नहीं लिख सकते, तो हम उसके लिए अपना जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे जुपिटर, और ये जो फर्स्ट 5 हमारे एक्सटेंशंस हैं इनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट की साइट्स हैं जो भी। और अब हम बिल्कुल तैयार हैं अपने पाइथन को रन करने के लिए। तो पाइथन में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स होते हैं कि जैसे मान लो हमें कोई डेटा स्टोर करना है अपने उसमें, हमें कोई डेटा स्टोर करना है, तो उस डेटा को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? वो डेटा हमारा जाएगा कहाँ? वो डेटा हमारा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो वो जहाँ पे जाता है, जिस मेमोरी में स्टोर होता है, जिस चीज़ से, जिस नाम से हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब जो हमारा वेरिएबल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, या फिर हमारे पास इंट हो गया, या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, या फिर हमारे पास लिस्ट हो गई। तो हमारे पास जो पाइथन में इनबिल्ट बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला जो डेटा टाइप आता है हमारे पास, वे टाइप आते हैं टेक्स्ट टाइप के डेटा टाइप्स। उसमें आता है हमारे पास स्ट्रिंग। तो पाइथन में हम जो अपने स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल में हम डबल कोट्स के अंदर अपना डेटा डाल सकते हैं, या फिर हम सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब जो ये टाइप फंक्शन होता है हमारे पाइथन के अंदर, ये हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप बताता है, ठीक है। तो अब हम अगर इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो इसने हमें बता दिया कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर पड़ा है हेलो, और उसका जो टाइप है वो है str। str मीन्स स्ट्रिंग। दूसरा जो डेटा टाइप आता है हमारे पाइथन में, वो आते हैं न्यूमेरिक टाइप्स, यानी कि जो हमारे नंबर्स हैं। अब नंबर भी हमारे पास होते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास इंटीजर है, ये हमारे पास फ्लोटिंग नंबर है। फ्लोटिंग नंबर मीन्स डेसिमल नंबर। तो इंटीजर को स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं इंट का, यानी कि इंट रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटीजर्स को, ठीक है। और फ्लोट रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्लोटिंग नंबर्स को, लाइक डेसिमल नंबर्स को। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिनोट करता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीजर में हमने 10 डाला है इंटीजर नाम के वेरिएबल में। अब हम प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर को और उसका टाइप देखेंगे। सेम हमने फ्लोट नंबर में 10.5 डाला है, उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसका टाइप देखेंगे बाद में। सेम हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम जे से डिनोट करते हैं और दोनों को हम जोड़ते हैं प्लस से। सेम जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी है पाइथन में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने डाल दिया 1 + 2j। 1 हमारा हो गया रियल नंबर एंड 2j हो गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर। हमने इसको प्रिंट कर दिया और हमने इसको टाइप देख लिया। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास आ गया, इंटीजर वेरिएबल में पड़ा था 10, उसका हमारे पास टाइप आया इंट। फ्लोट नंबर वेरिएबल में पड़ा था हमारे पास 10.5, उसका टाइप आ गया हमारे पास फ्लोट। एंड हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरिएबल, उसमें था हमारे पास 1 + 2j और उसका टाइप आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम देखें, अब आते हैं हम सीक्वेंस पे। सीक्वेंस टाइप जो होता है इसमें हमारे एक ऑर्डर में, जो हमारे एलिमेंट्स में ऑर्डर में भी हो सकते हैं और जो वो कि ऑर्डर में नहीं भी हो सकते हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते और इसमें हम डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें डेटा टाइप आता है लिस्ट का। तो लिस्ट को हम डिनोट करते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट एल लिया है वेरिएबल, जिसको मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसको मैंने प्रिंट किया है, उसका मैंने टाइप देखा है। टाइप में हमारा टाइप दिखाता है वेरिएबल का। अब कुछ ऑपरेशंस है हमारी लिस्ट पे जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट ले लिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब पहला ऑपरेशन है कॉन्कैटिनेशन, जिसका मतलब है कि हम 2 लिस्ट को जोड़ते हैं आपस में। इसको हम सिंपली प्लस ऑपरेटर की हेल्प से जोड़ सकते हैं। रिपीटिशन हो गया, मतलब हम मल्टीप्लाई करके अपने एलिमेंट्स बार बार रिपीट कर सकते हैं। थर्ड हो गया कि हम उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जैसे 1 हमारा लिस्ट 1 में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फिर हम आता है इटरेशन। इटरेशन मीन्स हम अपने लिस्ट के हर एक एलिमेंट को विजिट करेंगे। अब जो हमारे पास ये इटरेशन है, ये लाइन ऑफ कोड है, इसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसको हम आगे सीखेंगे। हम अपने लिस्ट के कुछ स्पेसिफिक रेंजेस देख सकते हैं। मान लो हमें 0 से 4 तक देखना है। लिस्ट में जो है हमारी इंडेक्सिंग 0 बेस्ड होती है, तो इसलिए हम कहते हैं 0 से 4 तक, मतलब शुरू के 5 एलिमेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पे 0 to 2 का मतलब है कि हमें 0 से लेके सेकंड एलिमेंट तक, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। और जो ये राइट साइड में लिखा होता है एलिमेंट, ये एक्सक्लूड होता है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम लेंथ देख सकते हैं एलियन की हेल्प से, हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं मैक्स की हेल्प से, हम मिनिमम निकाल सकते हैं मिन की हेल्प से, और हम अपनी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे अब हमारे पास लिस्ट 1 में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहला एलिमेंट है वो 1 न रहे, उसकी जगह 10 हो जाए, तो मैं 0th इंडेक्स पे 10 डाल देता हूँ। और अगर अब मैं प्रिंट कराता हूँ लिस्ट को, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले लिस्ट थी 1 2 3 4 5, अब हमारे पास लिस्ट है 10 2 3 4 5। अब हम देखते हैं अपने टपल्स को कि अब जो दूसरे हमारा आता है सीक्वेंस टाइप, वो आता है टपल। टपल भी हमारे ऑर्डर में होते हैं
टपल में भी हम अपने डुप्लीकेट्स एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, बट टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पे लिस्ट को चेंज कर दे रहे थे कि पहला एलिमेंट को हम 10 बना दे रहे थे, इस तरह से हम चेंज नहीं कर सकते। अब जो हमारा टपल होता है, देखो यहाँ पे टपल को हम डिनोट करते हैं ऐसे राउंड ब्रैकेट्स में, 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया। हम उसको प्रिंट कराएंगे, हम उसका टाइप देखेंगे। अब ये ऑपरेशंस जो हमने ऊपर लिस्ट पे किए थे वो हमारे टपल्स पे भी किए जा सकते हैं। बस ये नहीं किया जा सकता कि हम टपल की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, बाकी हम सारे फंक्शंस ऑपरेशंस टपल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कॉन्केटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप। फिर हम ट्रेड भी कर सकते हैं और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इनकी आउटपुट। अब अगर हम देखें, अब ये बात चलो टेस्ट कर लेते हैं कि हम टपल में वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं मेरे टप1 के, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है टप1 जिसमें मैंने टपल बनाया हुआ है। अगर मैं टप1 का पहले एलिमेंट को चेंज करता हूँ 10 से और प्रिंट कराता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे दिया है एरर। कौन सी लाइन में? 3rd लाइन में। इसमें टप1 ये कहता है कि टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि हम टपल्स को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि टपल हमारा इम्यूटेबल है। अब अगले आते हैं हमारे पास मैपिंग टाइप के डेटा टाइप। इसमें आते हैं हमारी डिक्शनरी। जैसे हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होती है ना, इंग्लिश डिक्शनरी, वैसे ही इसमें होता है। नॉर्मल डिक्शनरी में क्या होता है, एक हमारे पास होता है वर्ड, उसके सामने लिखा होता है मीनिंग। तो उसी चीज़ से हम पाइथन की डिक्शनरी को भी समझ सकते हैं। सबसे इसमें होते हैं, एक होती है की, एक होती है हमारी वैल्यू। तो ये की वैल्यू के पेयर में इसमें हम डेटा स्टोर कराते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर करा सकते हैं। जैसे कोई की है, उसमें एक की है, उसमें हमने लिस्ट डाल दी, दूसरी की है उसमें हमने स्ट्रिंग डाल दी, तीसरी की है उसमें हमने फ्लोट डाल दिया, ऐसे हम डाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लेंथ देख सकते हैं। हम अपने डिक्शनरी को str की हेल्प से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपने किसी भी वैल्यू की का यूज़ करके वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं अपने डिक्शनरी से। ऐसे कि डिक्शनरी में जो है हमारे 1 जो की है उसकी वैल्यू क्या है। अब 1 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 की वैल्यू हम देख सकते हैं कि 1 आ गई। अब हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि देखिए यहाँ पे 1 का 1 है, 2 पे हमने 2 कराया, 3 पे हमने 3 कराया। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग थी, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर आ गए, यहाँ पर हमारे पास फ्लोट आ गया, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और लास्ट में आता है हमारे पास सेट। अब जो सेट होता है ना, वो सेट हमारा अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर कहने से मतलब क्या है, इससे मतलब है कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट डाले हैं उसी ऑर्डर में एलिमेंट रहेंगे। और अनऑर्डर्ड से मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट डालें वो हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही रहेंगे, ठीक है। और जो हमारा सेट होता है उसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो सेट को हम डिफाइन करते हैं ऐसे कर्ली ब्रेसेस में, जैसे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करके देख लिया और हम उसका टाइप देख लेते हैं। अब जो ऑपरेशन है सेट पे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला सेम लेंथ का ऑपरेशन, ये क्या बताएगा हमें बताएगा कि हमारी सेट की लेंथ कितनी है, राइट। अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 5। और मैक्सिमम हम अपने सेट में से कोई जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो निकाल सकते हैं। ऐसे कि मैक्स वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, मैक्स फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। मैक्स ऑफ सेट 1 हमें मैक्सिमम दे देगा। मैक्सिमम क्या है 5। मिन ऑफ सेट 1 हम मिनिमम निकाल सकते हैं मिन फंक्शन की हेल्प से। मिन ऑफ सेट 1 क्या है हमारा, मिन 1 है। अब जो हमारा जो अब हम देखते हैं डुप्लीकेट्स एलिमेंट हम स्टोर करा पाते हैं नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है, इस लिस्ट में मेरे पास काफ़ी सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ हर एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस लिस्ट को अपने सेट में डाल दूँ तो मेरे पास जो सेट बनेगा उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो जो मेरे पास सेट न्यू बना है उसमें है मेरे पास 1 2 3 4 5,
बट मेरी लिस्ट में तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 थे। इसका मतलब कि जो हमारा सेट होता है उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते। अब हम देखते हैं अपने सेट में कि हम उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स भी डाल सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्ट्रिंग डाली हुई है, फिर हमने यहाँ पे इंटीजर डाला हुआ है, फिर हमने यहाँ पे बुलियन डाला हुआ है, फिर यहाँ पे हमने वापस से स्ट्रिंग और फिर वापस से इंटीजर और वापस से स्ट्रिंग डाल दी। तो मतलब कि हमारे जो सेट है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी हम डाल सकते हैं। हमने इसका प्रिंट करा के देखा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा है, कोई एरर भी नहीं है। अब जो हमारा सेट होता है वो इम्यूटेबल होता है। मतलब इम्यूटेबल वही टपल वाली बात कि हमारा जो सेट है उसकी हम वैल्यू एक बार चेंज नहीं कर सकते, जो हमने डाल दिया तो डाल दिया। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो सेट की अगर हम 0th पोजीशन पे 10 डाल के देखें, सेट वन में क्या था हमारे पास, सेट वन में था हमारे पास 1 2 3 4 5। कायदे से आंसर आना चाहिए 10 2 3 4 5 अगर ये म्यूटेबल है तो। बट सेट जो है हमारा वो इम्यूटेबल होता है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ इस लाइन पे इसने एरर दे दी। इसने बोला कि सेट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि सेट में हम आइटम ऐसे नहीं डाल सकते। लास्ट जो हमारे पास आता है डेटा टाइप वो आता है बूल, जिसको हम यूज़ करते हैं कोई लॉजिक बनाने के लिए। बूल में हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम डिटेल्ड व्यू देखेंगे अपने लिस्ट का, टपल्स का, इनके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनके खुद के फंक्शंस क्या हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे ये सब। धन्यवाद।